जय हिंद साथियों, देखिए किसी भी देश के लिए आंतरिक या बाहरी सुरक्षा उस देश की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। ऐसे में समझते हैं कि भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले शेषनाग 150 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ऐसे ड्रोन जो भारत की ताकत को बढ़ा रहा है और यह ड्रोन कैसे काम करता है तथा इसकी जो मुख्य खासियत है, विशेषताएं वो क्या है, वो हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह देखिए, यही है शेषनाग 150। ये देखने में ऐसा लग रहा है नाग जैसा, और यही भारत के द्वारा निर्मित किया गया जो कि स्वदेशी है। भारत ने शेषनाग 150 स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्वार्म अटैक ड्रोन का पोखरण में सफल परीक्षण किया है, जो कि इस मार्ग क्षमता 700 से लेकर 1000 किलोमीटर प्लस है और ये करीब 25 से 40 किलोमीटर तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह आर्टिफिशियल एआई से लैस है और दुनिया के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमला करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थल जो है वो राजस्थान के पोखरण में इसे सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है वह 700 लेकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर इसके टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये स्वार्म टेक्नोलॉजी, इसमें स्वार्म का मतलब होता है कि एक साथ कई ड्रोन एक बार मिलकर किसी चीज के ऊपर हमला करते हैं, मतलब समूह में अटैक किया जाता है। कई ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके हमला करते हैं। इस ड्रोन को बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और यह लंबी दूरी तक हवा में मंडराता हुआ, यानी कि लॉन्चिंग माउंटेन करता हुआ अपने अटैक पर टारगेट करती है। ठीक, मतलब कि अगर एक बार यह किसी टारगेट पे मारने जा रही है तो ऊपर हवा में भी काफी देर तक मंडराते रहता है और अपने टारगेट को सटीक निशाना पहचान कर उसको मार देता है, वहां पर जाकर फूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें सिस्टम लगाया हुआ है। इसकी तुलना ईरान के शाहिद 136 से किया जा रहा है। देखिए यह है ईरान का 136 ड्रोन, यह भी काफी उन्नत किस्म और एआई से लैस ड्रोन है। ठीक है, यह ड्रोन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, और इसका जो वजन है ले जाने का वो 25 से 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो कि काफी होता है छोटे ड्रोन के लिए, और स्वदेशी रक्षा तकनीकी में एक बड़ी उपलब्धि है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ड्रोन जो है वह जीपीएस से भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, जो युद्ध की स्थिति में इसे बहुत घातक बनाता है। दोस्तों अगर यहाँ हम कंपेयर करके देखें शेषनाग 150 और शाहिद 136 में, तो 136 जो है ईरान के द्वारा विकसित किया हुआ है और यह अत्यंत घातक और कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन या लोइटरिंग म्यूटेशन है जो अपनी लंबी रेंज और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। यह ड्रोन मुख्य रूप से जमीनी ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो ईरान का ड्रोन है और इसे गरीबों का क्रूज मिसाइल कहा जाता है। और इस ड्रोन की भी कुछ विशेषताएं हैं, जिससे कि इसका जो डिजाइन है, कार्य क्षमता है वो काफी एडवांस है, एआई से लैस है सब। ठीक है, इसका जो डेल्टा विंग है त्रिभुजाकार है, त्रिकोणीय है, और इसका जो डिजाइन की वजह से यह काफी अलग दिखता है। यह सैटेलाइट और नेविगेशन का उपयोग करता है और लक्ष्य पर सीधे जाकर फट जाता है। इस शाहिद ड्रोन की बात की जाए रेंज और स्पीड की, तो इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो करीब 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि हमारे भारतीय ड्रोन से काफी ज्यादा है, जो इसे लंबी दूरी के हमले में सक्षम बनाती है। इसकी गति लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। विस्फोटक क्षमता की बात करें तो 30 से 50 किलोग्राम तक का विस्फोटक वारहेड ले जाने में सक्षम है ये शाहिद ड्रोन। ठीक है, और ये भी स्वार्म अटैक करता है। ये ड्रोन स्वार्म अटैक मतलब एक झुंड में एक साथ अटैक करते हैं। जब इन्हें एक साथ कई ड्रोन को संख्या में छोड़ा जाता है तो ये दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा दे देते हैं और उसके ऊपर जाकर हमला कर देते हैं। ईरानी ड्रोन की बात किया जाए तो ये मतलब सस्ता तो है ही, लेकिन अनुमानित ऐसा बताया जा रहा है कि यह करीब 20,000 से 30,000 डॉलर में एक ड्रोन बनता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा और साथ ही मध्य पूर्व में हुती और हिजबुल्लाह जैसे समूहों द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि ईरान का इतना पावरफुल है तो उसी के जवाब में समझिए, या तो फिर पाकिस्तान जो बार बार धमकी देता रहता है, उसके जवाब में भारत भी अपना स्वदेशी ड्रोन शेषनाग 150 का इस्तेमाल अब युद्ध में करेगा, या तो फिर छोटे मोटे हमले करने के लिए करेगा। ठीक है, और ये जो बताया जा रहा है कि शायद 136 के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन शेषनाग 150 का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत को लंबी दूरी के अटैक ड्रोन में भी मजबूत बना रहा है। मतलब ये भारत अब पीछे नहीं है, भारत भी डिफेंस सिस्टम में आगे निकलता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे जो जिसके पास मतलब ऐसे काफी खतरनाक ड्रोन से 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले स्वार्म ड्रोन है, तो उसमें भारत भी अभी शामिल हो गया है। भारत के पास वैसे भी पहले से मौजूद है ड्रोन, लेकिन ये जो बनाया है वे तकनीकी है और आधुनिक डिजिटली
AI से बिल्कुल लैस है, इसलिए इसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ठीक, जिस तरह से ईरान का साइज 136 अपनी कम लागत और उच्च प्रभाव के कारण आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित हुआ है और महंगे एयर डिफेंस को भी मतलब मार गिराया है। आपने देखा भी होगा यूएस ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो बड़े बड़े नेविगेशन रडार थे अमेरिका का, जो मतलब रडार था, वो सबको मार गिराया है। 5,000 10,000 करोड़ का रडार ये ईरान का ड्रोन से मार रहा है। सोचिए, अमेरिका का इतने महंगे महंगे रडार को और ये कम लागत वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। तो इस तरह से ड्रोन कहीं ना कहीं युद्ध में या तो फिर छोटे मोटे हमले में काफी कारगर साबित होता है और यही भारत ने भी कर दिखाया है। देखिए यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि ड्रोन का मतलब होता क्या है। दोस्तों, ड्रोन UAV यानी कि अनमानेड एरियल व्हीकल एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसे बिना पायलट के रिमोटली या ऑटो मोड में उड़ाया जाता है, जिसे हम ड्रोन कहते हैं। फोटो खींचने वाला ड्रोन नहीं, वो भी ड्रोन ही होता है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट ड्रोन भी होता है जो कि 150 सेसनाग भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगर आप कुछ विशेष कमेंट करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप तक लाते रहेंगे। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।